औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा अस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। दूल्हा दुल्हन में, लड़का या लड़की में, मर्द या औरत में, ज़ौजियत में जब उनकी शादी होने जाए तो इनमें नसीब वाला कौन होता है। देखिए, नसीब और तकदीर का ज़िक्र हमें कुरान मजीद से और आले रसूल अहले बैत से और अहादीस मुबारका से लिखता है। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान में, एक तदबीर इंसान करता है और एक तदबीर अल्लाह की है। ये जो अल्लाह की तदबीर है इसे लौह महफूज कहते हैं। जहाँ लौह महफूज का अलग से ज़िक्र भी है, इस तरह अल्लाह पाक ने इनडायरेक्टली भी उसको गैब के इल्म से डिफ़ाइन किया है। फिर ये भी फरमाया अल्लाह पाक ने, जिसको चाहा उसको गैब का इल्म दिया है। तो तदबीर, और इससे साबित है कि तकदीर और नसीब ये इंसान का जीना, मरना, ओढ़ना, खाना पीना, औलाद, खुशियाँ, हादसात, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिल के वापस ले लिया जाएगा, कौन कहाँ पैदा होगा, कौन कहाँ मरेगा, ये सब अल्लाह पाक ने पहले से दर्ज फरमा दिया। लेकिन बंदे और बंदी को क्योंकि एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है लौह महफूज तक, इसलिए हमें यह नहीं पता हमारा कल क्या लिखा है। लिहाजा बंदे और बंदी को, आदम को, अपनी खल्क को ये हुक्म फरमा दिया कि तुम मांगते रहो, ताकि अगर तुम्हारी तकदीर में या लौह महफूज में अगर तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारे फेवर में कोई बात नहीं लिखी है तो तुम्हारी दुआ से अल्लाह पाक उसे चेंज फरमा देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि नेक तकदीर, नेक नसीब भी होते हैं और बदनसीब और बेतकदीर भी होते हैं। लड़का और लड़की अपने अपने नसीब लेकर आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है या तो लड़की बहुत भाग नसीब वाली होती है और लड़का कम नसीब होता है, और बाज़ दफ़ा लड़की कम नसीब वाली होती है और लड़का बड़े भागो नसीबों तकदीरों वाला होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों ही बदनसीब या बेतकदीर होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दोनों ही नसीब वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लड़की कोई आला नसीब लेकर आई है तो वो शादी के बाद ही नसीब बदल देती है, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो रिज़्क़ हो, चाहे वो रोज़ी हो। तारीख़ भरी पड़ी है कि जनाब जैसे ही ज़ौजियत में आई थी वो बेटी थी, आने वाले की देर थी कि उनकी अल्लाह पाक ने तकदीर बदल दी। इसी तरह सिर्फ लड़कियों का ही, लड़कों का भी देखा जाएगा। इसी तरह कुछ लड़के भी, मर्द भी बड़े अहले नसीब होते हैं। जब वो किसी को ज़ौजियत में कबूल कर लेते हैं तो उनकी तकदीर के वजह से उनकी ज़ौजियत में आने वालों का नसीब बदल जाता है, और यही वजह है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने इन दोनों को बैलेंस कर दिया है। अब कुछ में ऐसा होता है कि अहले नसीब नहीं होते तो उन्हें दुआ मांगते रहना चाहिए ताकि उनका नसीब रोशन हो जाए और उनका राज़िक़ उनको रिज़्क़ देता रहे। यहाँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट करूँगा इस थर्ड एग्ज़ाम्पल की, इस थर्ड एमिनेंस की, कि बाज़ दफ़ा दोनों ही तकदीर वाले होते हैं। यहाँ मैं आपको मिसाल दूँगा कि सरकार की मिसाल, बीबी खतीजा और हमारे नबी अली और सैयदा ज़हरा, इमाम हुसैन, शहरबानो, इमाम हसन, उम्मे फरवा। अब ये एक्सेप्शंस हैं कि ये दोनों ही नसीब वाले। इसी तरह इन्हीं के सदक़े अल्लाह पाक ने दुनिया में भी कुछ जोड़े दोनों ही नसीब वाले बनाए होते हैं। अर्ज़ इस सेगमेंट का मकसद ये है कि इंसान को तकदीर और नसीब को एक्सेप्ट करके उनके अच्छे रहने और होने की दुआ करते रहनी चाहिए, और हमें इस सेगमेंट के ज़रिए आने वाली बेटी को ये समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर उसको औलाद नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदनसीब है। उसके नसीब से आपके घर का रिज़्क़ भी अल्लाह ने रोशन किया है। कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। बेहक़ गाज़ी
या गाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह शाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निदाम गाजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ, और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।